गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में कितना नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे? 9 नंबर ना। तो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डीसी याद है सभी को? चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों साइन इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होता है? 1/√1 माइनस, ये जानते हैं। फिर डीसी ऑफ सेक इन्वर्स एक्स का क्या होता है? सेक इन्वर्स है 1/mod x, क्या होगा? √x² माइनस, इसमें 1 माइनस x² होता है, इसमें x² माइनस। क्लियर है? फिर डीसी ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा? इसी में माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा mod x √x² माइनस। अब डीसी ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस x²। आई होप सबको याद होगा। कॉस इन्वर्स का इसमें माइनस लग जाएगा, tan इन्वर्स तो इसमें माइनस हट जाएगा। तीनों को तो मेन रूप से याद रखना है, साइन इन्वर्स का, tan इन्वर्स का और सेक इन्वर्स का। तो वो सब प्लस में, तो जो सी से स्टार्ट है वो उसी का माइनस में। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो अब जो है हम सब और इन्वर्स में फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। 2 tan इन्वर्स x और 2 साइन इन्वर्स x और 2 कॉस इन्वर्स x, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे जुड़ते हैं वो टाइम पर जुड़े, ठीक है। जिनको पढ़ने का मन है वो उनको बोल रहे हैं, जिनको पढ़ने का मन है वो टाइम पर जुड़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। नहीं तो फिर बुझाएगा नहीं। तो बच्चों 2 साइन इन्वर्स एक्स बराबर याद हुआ है, क्या है? साइन इन्वर्स 2x² माइनस और 2 कॉस इन्वर्स एक्स बराबर कॉस इन्वर्स 2x² माइनस 1। इसके ऊपर बिहार बोर्ड में एगो क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन ऐसे था, देखिएगा, कॉस इन्वर्स 2x - 1 बराबर वाट। तो ऑप्शन में था 2 कॉस इन्वर्स x, बी में था 2 कॉस इन्वर्स, ऐसा नहीं कि जो था वही हम लिख रहे हैं, अपने मन से बना रहे हैं। फिर सी में था 2 साइन इन्वर्स √x और डी में था नन। कौन सा होगा? बी होगा। कैसे होगा बी? यहाँ पर जो है, यहाँ x है तो यहाँ का x² है, तो यहाँ जो है x रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? √x। क्या ये जो है यहाँ उसका यहाँ पर वर्गमूल है और जो यहाँ है उसका वर्ग है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो यहाँ है उसका वर्गमूल यहाँ है और जो यहाँ है उसका वर्ग यहाँ है। यानी इंग्लिश में बात करें तो क्या है? जो यहाँ है उसका स्क्वायर रूट यहाँ है और जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2, ये कॉस इन्वर्स 2x - 1 है तो ये x है, तो इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट होगा, तो 2 कॉस इन्वर्स √x। क्लियर है या नहीं? तो ये है बच्चों, ये बिहार बोर्ड में एक बार पूछे हुए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है। ये मतलब पूछ सकता है 2-3 बार, शायद 2 बार पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये अब जो है हम सब 2 tan इन्वर्स x, बहुत इंपॉर्टेंट डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 tan इन्वर्स x साइन इन्वर्स के रूप में लिखना चाहते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे? साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस, और यदि कॉस इन्वर्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो कॉस इन्वर्स 1 माइनस x²/1 प्लस, और tan इन्वर्स के रूप में लिखना चाहते हैं
तो क्या हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि आपसे पूछे कि सेक इनवर्स के रूप में लिखना चाहते हैं तब सेक इनवर्स के, तो सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस काहे होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 बाई, तो मतलब सॉरी कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है, इसका उल्टा नहीं, क्या इसका उल्टा तो ये होवे किया है। अब कॉट इनवर्स के रूप में लिखना चाहेंगे तब क्या लिखेंगे, तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा, इसका उल्टा होगा, क्लियर है। अब इसका उल्टा क्या देगा, कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई। आई होप ये सब कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे क्योंकि इनवर्स में पढ़ाया गया है और प्रूफ भी किया गया है। ठीक है बच्चों, आई होप ये सब क्लियर होगा। तो आगे बढ़ें, अब याद हुआ है, याद है ना, तो ये सब फॉर्मूला जो है मेमोराइज रखिएगा, आई होप क्लियर रहेगा। ठीक है, मतलब क्लियर होगा, आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे हम सब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, डीसी करना है। ठीक है, डीसी करना है। तो 10 नंबर tan इनवर्स, अच्छा ये वाला फॉर्मूला नहीं अभी डिस्कस किए हैं ना, 2 tan इनवर्स एक्स किए थे। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स का बात कर लिए, 3 tan इनवर्स एक्स बराबर किन्हीं को याद है, 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan 3 थीटा बराबर याद है, ये तो पढ़े हुए हैं क्या। tan 3 थीटा बराबर क्या चीज होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है या नहीं। और साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस, और कॉस 3 थीटा बराबर, कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यू थीटा माइनस, यह सीधा त्रिकोणमिति जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब जो है 3 tan इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स यानी tan x बराबर, मतलब यहाँ tan थीटा के जगह x रख देते हैं, फिर पूरा डिराइव समझिए कर देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें जो बच्चे जो हैं पहली बार देख रहे हैं उनको दिक्कत हो जाएगा, प्रूफ ज़्यादा डीपली जाएंगे तो दिक्कत ऑब्वियसली है, दिक्कत होगा क्योंकि आप पढ़े हुए नहीं हैं, और जो पढ़े हुए हैं उनको बड़ी मज़ा आएगा, उनको ये भी लगेगा कि सर यहाँ पर आप काहे बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता है, पढ़े हैं, पब्लिकली कर दिया गया है, कल वाला लेक्चर में भी बोला गया है। आप मतलब 6-7 दिन में जो है आप लोगों को मतलब ये क्लियर करवाए, ये पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आई होप ये मतलब क्लियर होगा। तो ठीक है, तो उसको मतलब जाकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। कैलकुलस का मेन है वो, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस मेन है, पब्लिकली कर दिया गया है। आप आराम से अभी टाइम लेकर के पढ़ लीजिए। वेक्टर का भी लेक्चर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी तो हम यही बोलेंगे कि 2 से 3 दिन में यदि मन पर ठान लीजिएगा कि हाँ हम इसको क्लियर कर ले, मतलब एकदम मतलब ख़त्म करना है, तो 2 से 3 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम भी आपको अभी पूरा मिलता है, क्लासेस व्लासेस इधर उधर जाना नहीं, पूरा पब्लिकली, पूरा लेक्चर पब्लिकली कर दिया गया है इन्वर्स का। ठीक है, तो हाँ बच्चों 3 tan इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें और इसमें कुछ समानता दिख रहा है,
इसमें और इसमें कुछ समानता है कि नहीं? नहीं है। tan के जगह x है, tan थीटा के जगह क्या है? तो 3x माइनस एक्स क्यू अब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। और लेक्चर में जाकर के देखिएगा तब प्रूफ भी सीख जाइएगा। एक्चुअली क्या है, tan थीटा के जगह x रखते हैं तो देखिएगा tan थीटा के जगह x, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर सीधा इधर जाएगा तो उल्टा होगा, तो थीटा बराबर है tan इनवर्स x। तो ये जो है 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर आया। इधर tan 3 थीटा है, ठीक है, तो ये सीधा है, इधर जाएगा तो उल्टा होगा, तो इधर क्या बच जाएगा? 3 थीटा बराबर tan इनवर्स, इधर सीधा है तो इधर उल्टा होगा ना, अब 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर होगा या नहीं? अब ये थीटा का मान क्या निकला है? tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस। क्लियर है? समझ में आया है कि नहीं? तो यही कॉन्सेप्ट होता है, ये सब जा करके पढ़िएगा तो पूरा फील आएगा, नहीं तो ये सब जो बोले होंगे आपको कठिन लगा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब क्या रखेंगे? साइन थीटा के जगह x रख रहे हैं, साइन थीटा के जगह x रख रहे हैं, तो 3x माइनस 4x क्यू। क्लियर है? फिर 3 कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 4x क्यू माइनस। आई होप फील आया होगा। ठीक है, जो पढ़े हुए हैं उनको तो खैर कुछ कहना ही नहीं हो, उनको तो पूरा चीज़ें पता होगा। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा बच्चों। एक्चुअली में ये कहाँ से आ रहा है? ये वाला कहाँ से आ रहा है? यहीं से। ठीक है, तो ये तो बढ़िया से जानते हैं, ये पढ़े हैं कि नहीं? ये भी पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। और जिनको दिक्कत है वो, दिक्कत इसमें क्या है बताया ही गया है। क्या? ये तो फॉर्मूला है, याद रखिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद याद रखिए, और पूरा फील करना चाहते हैं तो इन्वर्स जा करके पढ़िए। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हम सब अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आसान हो इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जब BC निकालना रहेगा। ठीक है, तो अब जो है देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डायरेक्ट क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? डायरेक्ट जो है फॉर्मूला है। देखिए क्या है, 10वां नंबर में कह रहा है बाई बराबर है, 10वां में बाई बराबर है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर है। ठीक है, और क्या बोला है? -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। ये x का मान इसलिए है क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है। ये जानते हैं ना, ये सब इन्वर्स में आपको पढ़ाया गया है वैल्यू वगैरह के लिए। ठीक है, तो अब जो है हम सब क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम सब क्या करेंगे? जानते हैं हम सब, डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो x बराबर tan थीटा पुट कर सकते हैं। इसमें पुट कर सकते हैं x बराबर tan थीटा, फिर tan थीटा को तो देखिएगा, मतलब बुक वगैरह में यदि बने रहेगा तब पुट उठ कर करके रहेगा। ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं जब, तो उसको अप्लाई काहे नहीं कर सकते? ये जो है, जो चीज़ें हम सब जानते हैं उसको तो अप्लाई कर सकते हैं ना, तो वो हम सब चूंकि लिख देंगे, चूंकि हम सब जानते हैं 3 tan इनवर्स x बराबर क्या चीज़? यही तो मेन है, 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जानते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया? बाई बराबर हो गया 3 tan इनवर्स, इसको हमें क्या करना था?
इसको हमें डीसी करना था, तो क्या करेंगे, डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं बच्चों, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर डीसी ऑफ 3 tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स होगा या नहीं। तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया और tan इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, कांस्टेंट बाहर होगा ना, कांस्टेंट बाहर हुआ तो अब tan इनवर्स एक्स का डीसी सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 3 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या डीसी से यहीं कर दीजिएगा डीसी, तब यानी कैल इनवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करते हैं तब आंसर तो तब भी इतना ही आएगा, लेकिन आप जान रहे होंगे कि क्या करना होगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये वी स्क्वायर इंटू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, जो बिना मतलब का है वो फालतू है ना। बात समझ में आ रही है ना, ये समझ में आया है कि नहीं। तो यही है, इनवर्स का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले कैलकुलेट करके सिंपल फॉर्म में ले आइएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, डीसी करना है। क्लियर है, तो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों आई होप ये समझ में आया होगा। दिक्कत है कहीं, ये जो है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, 3 tan इनवर्स x, तो इतना बदले ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो इतना बदले ये लिख सकते हैं। अब यही वाला चीज़वा कितना आसान हो गया है डीसी करने में। तो हम सब जब भी इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस है तो यदि उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी सामान्य रूप में ला सकते हैं, सरल कर सकते हैं, तो पहले इन्वर्स का कॉन्सेप्ट लागू करके सरल कर लीजिएगा और उसके बाद क्या करना है, डीसी करना। डीसी इसके बाद तो बुतरुओ कर लेगा क्या। तो आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है। अब जो है 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो बन जाएगा, 11 नंबर बनेगा कि नहीं, देखिए प्रैक्टिस कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो किताब रख करके पढ़ते हैं कि नहीं, क्या 11 नंबर जो है बनेगा, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी किताब साथ में रखे रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो 11 नंबर क्या है, 11 नंबर जो है क्या है, बाई बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस, और x का मान कहां से कहां तक है, 1 तक। ये जो है 0 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशंस आपको पढ़ाया गया है इन्वर्स में, कंडीशंस के लिए आपको इन्वर्स में पढ़ाया गया है। तो ये जो है कॉस इन्वर्स का मान जो है, कॉस इन्वर्स x का डोमेन और रेंज जानते हैं ना, तो कॉस इन्वर्स x का डोमेन कितना होता है, x का मान कहां से कहां तक, -1 से, लेकिन ये क्या है, ये जो है इसका डोमेन, इसका जो डोमेन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर निर्भर कर रहा। तो ये x का मान 0 से 1 तक रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कि -1 से। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो सीधा सीधी क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई करा रहा 0 से 1 तक। ठीक है, उसका डोमेन और रेंज को देखते हुए। क्लियर है। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है ये तो हम सब जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, किस में कौन सा फॉर्मूला में आता था, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस, ये हम सब जानते। तो यहां पर इतना बराबर यदि इतना होता है तो इतना बराबर भी ये होगा, होगा या नहीं।
तो बाई बराबर जो है ये 2 tan इनवर्स एक, अब तो बुतरुओ कर लेगा नहीं, अब होगा DCWR2 x। तो यहां पर dy बटा dx बराबर DC ऑफ 2 tan इनवर्स x बटा dx। दो बाहर आ गया, tan इनवर्स x हो गया, अब बटा dx बराबर क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स x का DC 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है या नहीं? इसमें कुछ विशेष था नहीं, बार बार बोला जा रहा है कि वो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसको और लंबा खींचना चाहते हैं तब क्या करेंगे, और लंबा खींचना चाहते हैं तो ध्यान से पहले सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम आपको मिलेगा। यदि लंबा खींचना चाह रहे हैं तो ये चीजें जो फॉर्मूला हम सब जानते हैं उसको डिराइव कर लेंगे, जो कि बिना मतलब का है, क्योंकि आप एक बार इन्वर्स में पढ़ लिए और एग्जामिनर जो है यानी चेक करते हैं वो भी होशियारे रहते हैं, वो भी पढ़ले लिखल रहते हैं, ठीक है, कि अनपढ़े चेक करते हैं। एक बार हुआ था, ठीक है, एक बार हो जाता है, एक बार सुतले सुतले भी कोई चेक कर देते हैं टीचर, यानी झुक भी रहे हैं, चल रहा है पेन, तो हाँ गलतियों के सही और मतलब नंबर क्या होता है ना, क्या कभी कभी कोई टीचर ईगो पर ले लेते हैं, जो लड़का, ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं उतना 100 में 100 नहीं ला सकता, ला सकता है, कभी कभी ईगो पर ले लेते हैं क्या चीज़ कि नंबर भी जहाँ देना है 5 नंबर देना चाहिए वहाँ 4 नंबर बैठा रहे हैं, क्योंकि मतलब वो सोच रहे हैं कि नहीं ये, और ध्यान से वो देखना चाहिए उनको। और कोई टीचर, अच्छे टीचर जो होते हैं वो एक बार, तो यही चीज़ें है कि मतलब एग्जामिनर को जो है क्या चीज़ करना है, आपको इम्प्रेस करना है, इसीलिए शुरू में कम से कम बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। बाद में बेवकूफ़ बना सकते हैं या बीच में कितना तो उसे होता है गनमो लिख देते हैं इंग्लिशों में या हिंदी में, तो उस सब नहीं करना है। टॉपिक से रिलेटेड लिखिए, ऐसा नहीं कि टॉपिक से हट के लिखिएगा तो टॉपिक से हट करके भी नंबर मिलेगा। यदि होशियार टीचर हैं, ठीक है, बढ़िया चेक करने वाले के मतलब हत्थे चढ़ गए तो फिर तो कोई उपाय नहीं है, कितना देर बेवकूफ़ बनाइएगा। तो इसीलिए, और ये सब कैसे आएगा, पढ़ने से आएगा। कॉन्सेप्ट कैसे आता है, पढ़ने से आता है कि घूमने से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हाँ ठीक है बच्चों। ये देखिए लंबा खींचने के लिए क्या करेंगे, तो ये x के जगह हम सब क्या रख देते हैं, पुट x बराबर, x बराबर क्या चीज़ है, tan थीटा ना, x बराबर tan थीटा रखेंगे। तो ये सब अभी नए है, ये सब समझ लीजिए कि ये नया मेथड चल रहा है, ठीक है। तो x बराबर tan थीटा, तो y बराबर cos इनवर्स हो गया, y बराबर cos इनवर्स हो गया बच्चों। और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस, कोई आपत्ति है, बाहर cos इनवर्स है, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए, cos होना चाहिए। इनवर्स नहीं पढ़े इसलिए नहीं बताते, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos होना चाहिए, उल्टा और सीधा खत्म होता है, तो ये cos तो होबे करता है। चूंकि हम सब जानते हैं cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस, ये जानते हैं कि नहीं। तब y बराबर अब क्या हो गया, cos इनवर्स cos 2 थीटा। चूंकि हम सब जानते हैं cos इनवर्स cos x बराबर x होता, ये सब इन्वर्स का फॉर्मूला है, जो नहीं पढ़े हैं उनको तो कष्ट हो ही रहा होगा, और हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो और एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि और आपको दिमाग खुले कि हाँ ऐसे होता है, हम ये चीज़ मिस कर दिए हैं, तो आपको इंटरेस्ट जगेगा इन्वर्स में, ठीक है। ताकि बात इसीलिए छेड़ रहे हैं, नहीं तो नहीं इसी को 4-5 बार लगातार बोलते
2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस, तो याद होगा ही। अब ये याद हो गया, दिमाग में बैठ गया, मेरा काम हो गया, आपका भी काम हो गया कॉन्सेप्ट बनानी। ठीक है, आपको कुछ चीजें पता है नहीं कि कैसे क्या हुआ होता है। ठीक है, तो ये बिहार शरीफ मॉडल है कि 5 बार बोल दिए तो आपके दिमाग में बैठ गया, तो वो तो बकलोलबो को समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया एक्चुअली क्या हुआ है, याद हुआ है। मैथमेटिक्स याद करने की चीज है, कुछ नहीं याद करने की चीज है। बार बार बोलते हैं हम अपना क्लास में, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आपको चीजें समझ में नहीं आता है तो दोबारा इसलिए देखा जाता है ताकि आपको रास्ता फिर से पता चले। ठीक है, और लेक्चर पब्लिकली छोड़ दिया गया है आप ही लोग के लिए। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, एओडी का लेक्चर नहीं पब्लिकली रहेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है, तो बाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौची होगा, 2 थीटा होगा। तो बराबर 2 थीटा बाई बराबर, अब ये कर्जावा जो लिए हैं, जो कर्जा लिए हैं उसको लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा। तो x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर है tan इनवर्स x। ये सीधा है, इधर जाएगा तो इनवर्स पढ़िए। ठीक है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो बराबर क्या हो गया 2 tan इनवर्स x। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो ये 2 tan इनवर्स x आया है कि नहीं। 2 tan इनवर्स x बराबर अब क्या बोल सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि ये है, ठीक है, तो ये तो हम सब लाए ही हैं। तो अब क्या हो गया बच्चों, 2 tan इनवर्स बाई बराबर 2 tan इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं। अब तो अधिकार हो गया। क्लियर है, तो ये मेथड 2 है। और उसके बाद जब बाई बराबर 2 tan इनवर्स x आ गया, तो अब तो ये जैसे मिल ही गया रास्ता, DCWR2x, उसके बाद कर सकते हैं ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। मेथड 2 यदि लंबा खींचना चाह रहे हैं तो पुट करके बनाइएगा। क्लियर है, ठीक है, तो इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला चीज़ें एक बार फिर से बता देंगे जो नहीं पढ़े हैं, ताकि उनको आसान हो जाए। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये क्लियर है या नहीं। हम सब इसी में x बराबर tan थीटा पुट किए हैं, तो ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जाना पहचाना चेहरा है कि नहीं। cos 2 थीटा बराबर है, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये cos 2 थीटा है। अब cos इनवर्स cos x बराबर x जानते हैं, यानी उल्टा और सीधा खत्म होता है, उल्टा और सीधा खत्म होता है, तो यहाँ भी खत्म होगा तो 2 थीटा। तो ये जो हम रखे थे उसको लौटाएंगे ना, 2 थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। डीसी कर लीजिएगा कि नहीं, डीसी तो कल ही है, तो समझ में आया ना। मेन ये है कि मेन मुद्दा ये है कि समझ में आया है कि नहीं क्या। तो ये अब हम सब आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है क्या, 12वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है। ठीक है बच्चों, तो हम सब देखते हैं कैसे घुमाया है। कुछ टफ है नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हैं। डीसी बन जाएगा कि नहीं बनेगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बारहवां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12वां नंबर है, बाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 0 से 1 तक है। ठीक है, ये तो यहां पर जो है, यहां पर साइन इनवर्स के जो अंदर है वो किसके अंदर रहना चाहिए,
साइन इनवर्स के जो अंदर है वो किसके अंदर रहना चाहिए? कॉस इनवर्स के अंदर। ये जानते हैं कि नहीं? तो बच्चों हम सब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर जानते हैं कि नहीं जानते? तो यहां से साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स जानते हैं कि नहीं जानते? साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर ये जो है ये कॉस इनवर्स के अंदर ले जाना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स के अंदर तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स इतना। तो ये जो हो गया बाई बराबर हो गया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया या नहीं? आई जाना पहचाना चेहरा है। ऐसा ये जाना पहचानना इतना था, ये इसके साथ नहीं संबंध था, ये इसके साथ संबंध यानी ऐसा का किसके अंदर चाहिए? कॉस इनवर्स के अंदर चाहिए। तो ऐसा जो है कॉस इनवर्स के अंदर, उसके लिए अब दिमाग में ये दौड़ाना चाहिए कि साइन और कॉस इनवर्स में रिलेशन कहाँ होता है। तो ये चीजें जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 पढ़े हैं कि नहीं? तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स इतना हो गया बच्चों। अब क्या जानते हैं? चूंकि जानते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन इनवर्स के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इतना बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस टेन स्क्वायर कॉस 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस, याद आ रहा है? और साइन इनवर्स के अंदर लिखना चाहेंगे तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस। फॉर्मूला खाली रिवीजन करवा रहे थे, हम सबको तो जरूरत ही है वाला है। ठीक है, तो ये दोनों भी आएगा तो घबराने की बात और आगे है, इसी पर तो है, ये है क्वेश्चन है पूरा। हाँ, और पूछता भी है इसी पर आधारित। ठीक है, जितना बार भी पूछा है इसी पर आधारित पूछा है। ठीक है, यानी एकदम रखा हुआ है, समझ जाइए। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस क्या चीज इसके बदले? 2 टेन इनवर्स एक्स बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो अब क्या करेंगे हम सब? dCWR2 एक्स। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी सी ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स बाई। तो डी पाई बाई 2 डी एक्स माइनस 2 बाहर आ गया, टेन इनवर्स एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में, पाई बाई 2 का डीसी 0। कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डीसी 0। और जो है जैसे क्या है कि जैसे साइन के अंदर आ गया कांस्टेंट, टेन के अंदर आ गया, यानी कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस या इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसके अंदर भी कांस्टेंट रहेगा तो वो क्या देगा? कांस्टेंटे देगा। तो उसका डीसी भी क्या होगा? जिसे नहीं देखे थे, डीसी के अंदर लिमिट था और लिमिट ऐसा का था कि वो कांस्टेंट मान दे रहा था, उसका डीसी क्या होगा? 0 होगा। और 2018 में ऐसा का पूछ दिया था। ठीक है, हाँ ठीक है, देखें ना आप लोग, तो वैसा क्वेश्चन भी आप लोग को करवाया गया है।
क्लास में ही करवाया गया, याद है? नहीं ऐसा का था, DC ऑफ लिमिट x टेंस टू 5x पर पावर 5 माइनस और 5 पर पावर 5 बटा x माइनस 5 बटा dx। फॉर्मूला लग तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। नहीं बताया गया ऐसा का, यह क्वेश्चन में लगता है बताया गया है आप लोग को। एक्स क्यू या जो भी है पावर ऊपर चेंज हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं? तो ये जो है π/2 का कांस्टेंट 0, अब -2 बाहर हो गया, tan इनवर्स x का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। अब हम सब आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों ये समझ में आया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए कॉस इनवर्स के अंदर। यहाँ लेकिन साइन इनवर्स, तो कॉस इनवर्स के अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला प्लस है इधर, तो इधर जाएगा तो ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ बाई है तो यहाँ भी, तो यहाँ जो है उसको भी यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, ये क्या हो गया ये जानते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह 2 tan इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा? उसके बाद क्या किए हैं? DC किए हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये जो है 12वां नंबर है बच्चों। अब 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर बन जाएगा। देखिए तो 13 नंबर जो हमें साइन इनवर्स के अंदर चाहिए वो क्या है? कॉस इनवर्स के अंदर है, तो ऐसा के तो है, तो π/2 माइनस क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स उतना। देखिए हिंट दे रहे हैं। ठीक है, हिंट खाली देंगे, DC उसी नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट करेंगे उतना। ठीक है, DC से पहले बता देते हैं क्या? हाँ वही हिंट हम खुद दे रहे हैं। क्या है बच्चों? कॉस इनवर्स 2x 13 नंबर में y बराबर कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 से 1 के बीच। ठीक है, तो ये है बच्चों क्या चीज? ये कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो है चूंकि हम सब जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर जो है y बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा? अब ये जाना पहचाना चेहरा है या नहीं? तो चूंकि हम सब जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर क्या चीज? साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों? y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स, ये होगा ना, इसके बदले 2 tan इनवर्स x। DC होगा? DC होगा कि नहीं? DC तो आराम से होना चाहिए अब। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों जिनको ज़रूरत है, फिर आगे हम सब देखते हैं। दोबारा बताना पड़ेगा क्या? ये सब चीज़ें बहुत ही आसान हैं, यदि इनवर्स पढ़े हुए होते तब। नहीं पढ़े फिर भी बताया जा रहा है इस प्रकार से कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों अब हम सब आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। 14 नंबर देखिएगा, बन जाएगा कि नहीं? साइन 3 थीटा लगेगा। क्यू है, क्यू रहता है तब न आता है। साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यानी 2 साइन इनवर्स x बराबर है। सही है, तो देख लीजिए 14 नंबर क्या है बच्चों?
y बराबर है साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. ये माइनस क्या है 1 बाई रूट 2 लेस देन और x लेस देन 1 बाई रूट 2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिएगा लॉन्ग मेथड से चले यहाँ शॉर्ट से। शॉर्ट है कि फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको हमें पुट करना पड़ेगा। तब पुट x बराबर है क्या चीज, x बराबर है साइन थीटा। Yes, sir. क्या x बराबर क्या चीज पुट करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं बच्चों, 1 minus sin cos square theta. 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा। और स्क्वायर रूट से स्क्वायर Cancel. खत्म होता है, Yes, sir. स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म होता है, तो बराबर हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू। क्लियर है, तो यहां पर जो है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जानते हैं, Yes, sir. जानते हैं कि नहीं। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होगा या नहीं। Yes, sir. और साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, Sin inverse sin x बराबर x होता है। x होता है। Yes, sir. तो यहां पर क्या हो गया 2 थीटा हो गया, तो x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर थीटा बराबर x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर sin inverse x. साइन इनवर्स x। तो ये थीटा बराबर क्या हो गया 2 साइन इनवर्स, अतः हमें y बराबर 2 साइन इनवर्स x आया है। अब ये भी हम सब फॉर्मूला जान गए हैं, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखाया गया है। Yes, sir. क्लियर है या नहीं। Yes, sir. तो ये है बच्चों, अब y बराबर 2 साइन इनवर्स x, तो DC WR2 DC करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। dy बटा dx बराबर DC ऑफ 2 साइन इनवर्स x बाई dx। दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन इनवर्स x का DC x के सापेक्ष में 2 इंटू साइन इनवर्स का DC क्या है 1 माइनस Under root 1 1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बराबर हो गया 2 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर मेन रूप से देखिएगा, फिर से आप लोग आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो अब जो साइन इनवर्स है अंदर में साइन आना चाहिए। तो साइन आएगा कब, आगे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता तो एक्स बराबर साइन थीटा रखिए या कॉस थीटा रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइन थीटा हम सब रखें, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ साइन थीटा आएगा। Yes, sir. तो 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा Cos square. कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, Sin 2 theta. तो यहाँ पर ये साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा उल्टा और सीधा खत्म हो गया ये फॉर्मूला से। और ये 2 थीटा तो अब मान लौटा दिए, यानी ये साइन थीटा है, ये इधर सीधा इधर जाएगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो बाई बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स आया है, तो डीसी किए हैं, कांस्टेंटवा बाहर आ गया, और कांस्टेंटवा बाहर आ गया तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी, Function को DC. ये तो हम सब जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट
ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ें। यस सर बेटा। आप लोग लिख लिए क्या? यस सर। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। क्या है x बराबर साइन थीटा, तो ये 2 साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या है कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन खत्म तो 2 थीटा, और थीटा का मान लौटाएं तो साइन इनवर्स एक्स। आई होप क्लियर होगा। अब डीसी करना है, ठीक है। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 15वां नंबर यानी लास्ट नंबर क्या है? सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 है। क्या है बच्चों? 15वां नंबर क्वेश्चन जो है सेक इनवर्स है 1/2x² माइनस सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 0 से 1/√2 के बीच में, ठीक है। ये 15वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर जो है, यस के जगह पर यहां पर हम सब क्या करेंगे? यस के जगह पर सेक x के जगह पर सेक थीटा सेक थीटा। या cos थीटा। अच्छा वो तो छोड़िए, पुट करके नहीं, फॉर्मूला आपको याद नहीं है? ये ऐसा का किसके अंदर आता था? कॉस इनवर्स के अंदर। ये बाई बराबर इतना है cos इनवर्स अंदर, तो ये कॉस इनवर्स के अंदर है। तो चूंकि हम सब जानते हैं कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/, याद है? पढ़वे नहीं किए तो याद क्या रहेगा? क्या पढ़ते तब ना। ये तो जानते हैं कि ये एक दूसरे का उल्टा होता है कॉस और सेक। तो जब पढ़िएगा साबित किया गया है वहाँ तो और चीज़ें फील आएगा। तो इतना जानते हैं ना कि दोनों एक दूसरे का उल्टा। तो x तो यहाँ 1/x तो x 1/x का उल्टा x होता है ना कि नहीं होता है? तो ये है। तो बच्चों यहाँ पर अब y बराबर है कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर अब x बराबर कॉस थीटा रख दीजिए। ये जो है यहाँ पर भी रखिएगा तो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पर अब क्या हो गया? ये डायरेक्ट यदि फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो 2 cos इनवर्स y बराबर हम सब ये 2 cos इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं, चूंकि हम सब जानते हैं 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² माइनस। क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब डीसी करेंगे। तो dCWR2 x के सापेक्ष में डीसी करते हैं तो क्या होगा? dy बटा और 2 बाहर आ गया तो cos इनवर्स का डीसी, cos इनवर्स x का डीसी तो बराबर 2 इंटू cos इनवर्स का डीसी क्या होता है सुभाष? cos इनवर्स x का डीसी माइनस 1 बटा 1 माइनस x²। आंसर क्लियर है? समझ में आया है कि नहीं? बहुत ही आसान है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। अब हम सब लॉगरिथमिक फंक्शन पर चलते हैं। तो लॉगरिथम का सबसे पहले फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम सब आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए। तो थोड़ा लॉगरिथम का हम सब कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों लॉगरिथम पढ़ें कि नहीं आप लोग? जो लिखाया जाएगा फॉर्मूला वो ध्यान दीजिएगा। एक बार पढ़ाया जा चुका है आप लोग को बेहतरीन ढंग से। अभी जो है केवल फॉर्मूला लिखेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, यदि किसी भी संख्या को, किसी पॉजिटिव संख्या को हम सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे
n बराबर a पर पावर x के रूप में। ये क्या है, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी घातीय रूप में। तो ध्यान रखना है n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। n जो है पॉजिटिव रियल नंबर, हिंदी जानते हैं ना, धनात्मक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, माइनस अनंत से अनंत को, या भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या चीज, रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को, रेशनल और इरेशनल मिला दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्लियर है। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर यानी केवल प्लस वाला, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया। अब इसी को हम सब लॉगरिथमिक के रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये जो है log n बेस a बराबर ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये दोनों क्या होता है, ये लॉगरिथमिक रूप में है, ये दोनों बराबर होता है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है a का मान जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू, ये सब पढ़े हुए हैं। तो ये होता है बच्चों। और तो यहाँ से हम सब क्या सीखे हैं कि log n बेस a रहता है, log n बेस a रहता है, तो n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू। क्लियर है। ये हम सब इतना जानते हैं, नहीं जानते हैं, लॉगरिथम का डिफिनीशन से जानते हैं। तो यहाँ पर अब जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मतलब महत्वपूर्ण सूत्र, और वो जो है लॉगरिथम से रिलेटेड है। तो पहला में log m इंटू n बेस a बराबर क्या जानते हैं, log m आधार a प्लस log n आधार a, गुना में रहता है तो प्लस में, गुना में रहता है तो प्लस में, और भागा में रहेगा तो माइनस में। तो log m भागा n आधार a बराबर क्या हो जाएगा सुभाष, log m बेस a माइनस log n बेस, गुना में रहता है तो प्लस में, भागा में रहता है तो, और पावर में रहता है तो log m पर पावर x बेस a बराबर x log m बेस। क्लियर है। गुना में तो प्लस में, भागा में तो माइनस में, और पावर में तो वो आगे गुना में होता है। क्लियर है। अब एरोप्लेन फॉर्मूला, e पर पावर log f ऑफ x बेस e बराबर f ऑफ x, या a पर पावर log f ऑफ x बेस a बराबर f ऑफ x होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्लियर है ना। फिर पांचवा में log a बेस a बराबर, log a बेस a बराबर 1, a ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ये तो बोल दिए एक बार, ये ऑलरेडी कंसीडर्ड है, यानी पहले से ये मान्य है। क्लियर है। क्लियर है या नहीं। तो अभी तक क्या पढ़े हैं, गुना में तो प्लस में, भागा में तो माइनस में, पावर है जो गुना में आएगा, और एरोप्लेन फॉर्मूला। तो यहाँ पर ई है तो यहाँ भी यहाँ ए तो ठीक है। तो ये जो है क्या है, f ऑफ x मतलब fx होता है, यानी ये लॉगरिथम वगैरह खत्म होता है। अब log a बेस a, तो यहाँ a है तो यहाँ भी a, और यहाँ बाई है तो तब 1 होगा। क्लियर है ना। क्लियर है या नहीं। तो ये है बच्चों। और जो है छठा में log 1 बेस a रहता है तो वो क्या होता है, 0 होता है।
log 1 आधार a रहता है तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है आएगा, ये सब आते रहेगा, तो इसको क्या करना है, याद करना है। याद हुआ है? गुना में तो जोड़, प्लस, भागा तो घटाओ, और पावर है तो गुना में। फिर एरोप्लेन फॉर्मूला, यहाँ ये तो यहाँ भी है, जो यहाँ है वही तो एफएक्स, यहाँ ये है, ये है, इसका इसी का ये स्पेशल रूप है, लेकिन आएगा तो यही ज़्यादातर आता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नहीं, कोई एडवांस रूप में स्पेशल आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगे ना कि ये वाला बताई तो तब पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं रहता है, तो यही चीज़ें यानी आपको टेस्ट लेंगे तब इस प्रकार से पूछ सकते हैं, लेकिन आएगा तो ज़्यादा चांसेस इसी का रहता है। ठीक है, अब log a बेस a बराबर 1 होता है, log 1 बेस a बराबर 0 होता। आई होप याद हुआ होगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, फिर याद कीजिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लॉगरिथम आपको पढ़ा दिया गया है, कॉपी जा कर के देखिए। ठीक है, नोट्स जो है ऑफलाइन क्लासेस में चला था ना लॉगरिथम। ठीक है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों हम सब क्या देखें कि यदि log n बेस a है तो n का मान 0 से बड़ा होता है, a का मान 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम सब इससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब गुना में रहता है तो प्लस में और भागा में रहता है तो माइनस में। ये बेसबा ध्यान दीजिएगा, बेस पर भी ध्यान देना, ये नहीं कि यहाँ ये दिए तो यहाँ बी और सी दे दीजिएगा। ठीक है, तो पता चलेगा कि कुछ और लिखा गया है। यहाँ ये है आधार, इसको बोलते हैं, पढ़ने आता है ना। हाँ, तो ये है। तो एक चीज और है, बेस चेंजिंग थ्योरम, याद है कि नहीं? बेस चेंजिंग थ्योरम 7वां नंबर देखिएगा। log a बेस b बराबर जो है log a बेस c बटा log b बेस, जहां c का मान 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1। a और b क्या होगा? 0 नहीं होना चाहिए। a और b 0 नहीं होना चाहिए, b को भी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि b 1 हो जाता तो अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको इतना दिन से तो पढ़ते आ रहे हैं तो इतना आपको समझ में अब आया होगा। मेरा लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये सब के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है। तो इसी से रिलेटेड एगो और फॉर्मूला निकल के आता है कि यदि log a बेस b रहेगा ना और log b बेस a रहेगा तो बराबर a बेस b और b बेस a, यानी अदला बदली, तो उसका मान 1। तो अब इसी से एगो और निकल के आ जाएगा कि log a बेस b बराबर 1 बटा log b by a, b बेस a। ठीक है, बाई नहीं, क्लियर है? तो इसी से निकल के आया, ध्यान दीजिएगा। अब log a बेस b इंटू log b बेस a, तो log a बटा log b और log b बटा log a, तिरछा तिरछी कट गया, 1 हो रहा है कि नहीं? तो इसी वाला है ना। ठीक है, और log a बेस b ये गुना में इधर आएगा तो क्लियर है? तो ये सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? लिख करके इसको चिपकाना है, या अच्छा से लिखिए और बार बार इसको देखिए, 2-3 दिन तक देखते हैं ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है, और जो पढ़े हुए हैं उनको तो याद है ये होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सब क्लियर होगा। तो ये जो है, अब हम सब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 के लिए ये बेसिक था। लॉगरिथम का डीसी उसी जानते हैं ना? स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए, लिखें कि नहीं इसका मतलब? हाँ, ठीक है, तो ये है। अब हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम सब, इसमें लिखने का मौका नहीं दिए क्या? लिखें कि नहीं? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है बच्चों, तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.4 देखते हैं। ठीक है, 5.4 सॉरी
हाँ देखिएगा, एक्सरसाइज 5.4, ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 है बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर e पर पावर x बटा, इसको दो मेथड से बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं? लॉग लेकर के नहीं, इसमें यहाँ पर क्या है, लॉग लेने जाइएगा। ये क्या है ना, ये चैप्टर जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक दोनों पर आधारित है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी जानते हैं ना, ई पर पावर एक्स का डीसी क्या होता है? ई पर पावर एक्स का डीसी, ए पर पावर एक्स का डीसी। तो ये सब पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं? तो यहाँ पर क्या बताएं, बस चैप्टर चेंज हो गया है, इसके जानते हैं तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्लियर है? लॉग से संबंधित लॉग एक्स का डीसी पढ़े हैं कि नहीं? 1 बाई लॉग एक्स बेस ए का 1 बाई एक्स लॉग, क्लियर है? नहीं पढ़े हैं ऐसा का? पढ़े हुए हैं। तो अब इसके ऊपर आते हैं, तो इसको डीसी करना है एक्स के सापेक्ष में। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT एक्स लिखा हुआ है। हाँ, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स को, तो वही तो बोल रहे हैं, दो मेथड से बना सकते हैं, यू बाई भी के मेथड से या यू इंटू भी के मेथड से। तो ये बाई मान लिए बच्चों। अब बाई मान लिए तो हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? डी बाई बटा एक्स के सापेक्ष डीसी करना है, तो डी बाई बटा डी एक्स निकालना है, क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, अभी और थोड़ा सा देख लेते हैं। ई पर पावर एक्स इंटू 1 बटा साइन एक्स कॉसेक एक्स। अब क्या करना है? डीसी WR2 एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर, डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया? डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स इंटू कॉसेक एक्स, क्लियर है? तो ई पर पावर एक्स बाहर हो गया, कॉसेक एक्स का डीसी हो गया प्लस, अब कॉसेक एक्स स्थिर रहेगा, ई पर पावर एक्स का डीसी। तो ये क्या हो गया? ई पर पावर एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स इंटू और प्लस कॉसेक एक्स इंटू ई पर पावर। अब सरिया देना, ये माइनस कॉसेक, या इसको पहले लिख सकते हैं, या कॉसेक कॉमन भी है। देखिए क्या है, हमें क्या कॉमन है? ई पर पावर एक्स है और कॉसेक एक्स भी है, तो यहाँ माइनस कॉट एक्स है और प्लस, तो अब जो है ई पर पावर एक्स इंटू कॉसेक एक्स 1 माइनस कॉट एक्स, यही आंसर। समझ में आया है कि नहीं? क्लियर है? ये फॉर्मूला है इधर, क्लियर है या नहीं? दिक्कत है क्या? तो और हम सब बना सकते हैं इसको u बाई भी से, तो आंसर इतना ही आएगा, ठीक है? आंसर जो है u बाई भी पर दे रहा है क्या? साइन स्क्वायर एक्स, देखिए, हाँ देखिए बच्चों, बोल रहे हैं सर आंसरवा नहीं मिल रहा है, ठीक है, देखिए आंसर मिलता है u इंटू भी से और u बाई भी से, ये याद है ना सभी को? तो ठीक है, देखिए आंसर का कैसे मिलाना है। क्या है बच्चों? e पर पावर x इंटू 1 बटा साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, होगा या नहीं? ये भिन्न का घटाव है, ठीक है? तो e पर पावर x इंटू 1 बटा साइन एक्स, ये साइन एक्स है, ठीक है? साइन एक्स एलसीएम होगा ना कि नहीं होगा? भिन्न का घटाव आता है ना? हाँ, साइन एक्स एलसीएम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस, तो बराबर हो गया, ऊपर वाला गुना होगा, ई पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब आंसर बाइले है, आंसर आया है कि नहीं? हाँ, अब देखिए, अब
ये भी चीज़ लग रहा होगा कि सर इतना ऐसे काहे किए, तो ये u बाई भी पर और आसानी से आ जाता। तो देखते हैं u बाई भी पर भी देख लेते हैं। तो u बाई भी पर यानी एकदम आसानी से आ जाएगा, एग्जैक्ट इतना स्टेप नहीं जाना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं u बाई भी से। ये समझ में आया है कि नहीं? ज़्यादा स्पीड में नहीं ना बताया गया है, समझ में आया है? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। ऐसे भी प्रॉब्लम में आप पूरा कंसंट्रेशन से देखते हैं तो कितना स्पीड में बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ क्या है, थ्योरी जितना आराम से सीखें। क्या कैलकुलेशन, जिसे कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर कैलकुलेशन में थोड़ा और स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, तो ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए चला जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। मिटाएं क्या? यस सर। लिख लिए हैं? यस। हाँ देखिएगा बच्चों, u इंटू भी पर गए हैं तो ऐसे हुआ है। u इंटू भी को जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा। क्या कि समझ में आ जाएगा u इंटू भी जिनको नहीं है पता, तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और जो 7:30 बजे आकर के जुड़ते हैं उनको भी नहीं समझ में आएगा। नहीं कितना आकर के बोलते हैं 7:30 बजे गुड इवनिंग सर जी, उनको हम क्या बोले, हमको खुद नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ना है तो टाइम पर जुड़िए। हाँ तो बच्चों यहाँ पर अब देखते हैं, इसको dCWR2x यहीं पर कर देते हैं। तो d बाई बटा dx बराबर क्या हो गया, e पर पावर x बटा साइन x बटा dx। तो ये क्या हो गया, u इंटू ये u हो गया और ये u बाई v। तो u बाई भी का dc देख लीजिए। साइन का स्क्वायर u बाई भी का dc जो है यस सर। क्या हम सब जानते हैं, u बाई v का पहले v स्क्वायर भी स्क्वायर भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई dx। यानी नीचे वाला का स्क्वायर और भी यानी जो नीचे है वहीं से स्टार्ट होगा। यस सर। भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। क्लियर है? यस सर। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बराबर भी के जगह क्या है, साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स और ये डीसी किसका होगा, ई पर पावर e पे पावर हो जाएगा e। साइन एक्स स्थिर रहा यानी भी स्थिर रहा तो यू का डीसी यस सर। और माइनस अबरी यू स्थिर रहेगा साइन का dc। तो साइन एक्स का ई पर पावर एक्स का डीसी आता है कि नहीं आता है? यस सर। और साइन का डीसी क्या होता है, साइन का डीसी नहीं याद हुआ है मन से, साइन एक्स इंटू ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर एक्स इंटू कॉस एक्स बटा साइन। उतना लेट किए इसलिए बोले हैं कि मन से याद नहीं, जैसे ही बोले तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, समझें? हाँ, इतना देरी इस सब में लगना चाहिए, इस सब में देरी लगा रहे हैं तो फिर इंटीग्रेशन मजबूत नहीं होगा। तो हाँ अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है ये जो है, अब ई पर पावर एक्स कॉमन हो रहा है तो ई पर पावर एक्स तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब बटा साइन स्क्वायर एक्स। आंसर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यू वाई भी करने पर स्टेप कम गया है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। ये मेथड 2 था यानी इसी क्वेश्चन का मेथड दूसरा था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों ये हम सब u बाई भी पर चले हैं। u बाई भी का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, याद है ना? तो भी स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई। क्लियर है? तो ये है, तो ये भी के जगह साइन एक्स है और u के जगह ई पर पावर x है। ई पर पावर x का डीसी जानते हैं बच्चों, साइन x का डीसी जानते हैं। क्लियर है? तो ये है। अब हम सब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा नंबर कौन सा रूल पर आधारित है? चैन रूल पर। क्या है क्वेश्चन? ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। बताते चलते हैं।
ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स है, इसको डीसी करना है। तो ये बाई बराबर मानते हैं। यस सर। अब क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बटा डी एक्स कैसे निकलेगा, dy by dx बराबर डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी सी ऑफ ई पर पावर साइन इनवर्स अब बटा। dx। अब क्या करना है, फिर चैन रूल लगाना है। यस सर। तो यूजिंग चैन रूल, चैन रूल, चैन रूल क्या कहता है, जिस पे आधारित है उसके सापेक्ष में डीसी करना है। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी सी ऑफ ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स बटा डी सी ऑफ साइन इनवर्स ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स के। और साइन इनवर्स एक्स किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, x के ऊपर। तो ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स का डीसी साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, ई पे पावर साइन x ही होगा। ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि ई पर पावर बाई रहता और ये बाई के सापेक्ष में, तो ई पर पावर बाई है। ई पर पावर एक्स रहता है और एक्स के सापेक्ष में, तो ई पर पावर x होता। समझ में आया है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस आंसर। क्लियर है, समझ में आया है कि नहीं, दोबारा बताना पड़ेगा। दूसरा बने, तीसरा बनेगा कि नहीं। ई पर पावर एक्स क्यू है, तो ई पर पावर एक्स क्यू है, ई पर पावर एक्स क्यू है, तो ये फंक्शन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो इसका डीसी ई पर पावर एक्स क्यू, तो किसके सापेक्ष में, फिर एक्स क्यू का डीसी एक्स क्यू किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, समझ में आया है। अब ऐसा का बन जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ई पर पावर एक्स क्यू का डीसी एक्स क्यू के सापेक्ष में कितना होगा जेलर, ई पर पावर एक्स क्यू ही होगा। यहाँ बाई, तो यहाँ बाई खोजेंगे, और यही बाई खोजने के लिए ही तो चैन रूल लगा रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये तीसरा हुआ, बन गया ना। चौथा, जिनको दिक्कत है यदि हाँ तो वो बताएंगे, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, या बोलिए व्हाट्सएप पर पूछिएगा तो फिर लेक्चर में आ जाएगा। यदि टाइम के पहले पूछ ये बोल देते हैं तो। चौथा देखिएगा, चौथा क्या है, हम सब बाई बराबर मान लेते हैं साइन ऑफ ई पर पावर माइनस, निर्भर करा देंगे क्या, तो ये डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स कर रहे हैं बच्चों x के सापेक्ष में, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर साइन ऑफ tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स है और डी एक्स। अब क्या करेंगे, चैन रूल, चैन रूल लगाएंगे कि नहीं। तो यूजिंग चैन रूल, चैन रूल, ये जो है फंक्शन सबसे पहले किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। अब फिर वहां पर निर्भर करा दिए, तो फिर उसके सापेक्ष डीसी होगा, ठीक है। अब फिर उसका डीसी ई पर पावर माइनस एक्स के साथ आगे बताते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों ये सब क्लियर है ना। ये जो है ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स जिसके ऊपर निर्भर करता था उसके सापेक्ष में, और जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है तो वो आता ही आता है। ई पर पावर रहेगा तब, ए पर पावर रहेगा तो ए पर पावर एक्स भी आता है और लॉग भी लेकर के आता है, ये पता है ना। तो ये ई पर पावर एक्स ही रहेगा और साइन इनवर्स एक्स का डीसी हुआ है। फिर ई पर पावर एक्स क्यू आसान था, आई होप सभी को समझ में आया होगा, जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उनको तो क्लियर होगा ही। इसमें देखिएगा क्या है बच्चों, ये जो है साइन ऑफ tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स है। तो
निर्भर करा देते हैं। चैन रूल में क्या ट्रिक बताया है कि निर्भर कराने का, यानी ये पूरा फंक्शन जो है tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स पर पहले निर्भर कर रहा, तो पहले किसके सापेक्ष में, यानी चैन रूल, यूजिंग चैन रूल लागू करते हैं, चैन रूल लागू करते हैं तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर होता है डी सी ऑफ साइन tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स, अब बाई किसके सापेक्ष, tan इनवर्स e पर पावर एक्स का पेश और tan इनवर्स e पर पावर माइनस एक्स का डीसी किसके सापेक्ष, माइनस ई पर पावर e पर पावर माइनस एक्स के साथ, फिर e पर पावर माइनस एक्स का डीसी माइनस एक्स का पेश में, फिर भी और माइनस एक्स का डीसी। एक्स का पेश में। क्लियर है, क्लियर है या नहीं? यस सर। तो यहां पर साइन का डीसी, साइन का डिसीजन साइन का डीसी क्या है, साइन थीटा का डीसी थीटा के सापेक्ष में क्या होता है, tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स, साइन थीटा का डीसी थीटा के सापेक्ष में कॉस थीटा, तो थीटा के जगह कोची है tan इनवर्स e पे पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स ई पर पावर, माइनस एक्स, तो यहां पर कॉस ऑफ tan इनवर्स ई पर पावर एक्स माइनस एक्स माइनस और tan इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह कौची है 1 e पे पावर माइनस एक्स। ई पर पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। यस सर। अब जो है ई पर पावर माइनस एक्स का डीसी e पर पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डीसी माइनस 1 समझ में आया है, आंसर क्लियर है या नहीं? तो यही आएगा, तो बराबर क्या हो गया बच्चों, माइनस ई पर पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स बटा 1 प्लस ई पर पावर माइनस 2x होगा, यस सर। यस पावर पर पावर तो गुना, तो माइनस 2x होगा कि नहीं, ये सब जानते हैं बेसिक। तो यही आंसर होगा, आई होप समझ में आया होगा, 4 नंबर तो बता। ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गया। अब 5वां नंबर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, यस सर। क्या दिक्कत हो रहा है उसमें, लॉग लॉग आ गया तो डर गए हैं लॉग से, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों ये क्लियर है या नहीं, ये जो फंक्शन tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स के सापेक्ष में पहले होगा, फिर tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स का डीसी ई पर पावर माइनस एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स का डीसी माइनस एक्स के सापेक्ष में, और फिर माइनस एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में निर्भर कराएं। डीसी आता है कि नहीं, साइन का डीसी कॉस यहाँ है, जो यहाँ भी होगा। ये tan इनवर्स का डीसी 1/1 प्लस जो यहाँ है उसी का स्क्वायर, ई पर पावर जो यहाँ है, यानी ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स, तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, क्लियर है। फिर माइनस एक्स का डीसी -1, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो अब 5वां देख लीजिएगा बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर है लॉग ऑफ कॉस ई पर पावर एक्स है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बाई बराबर मान लेते हैं लॉग कॉस ई पर पावर एक्स है, डीसी WR2x एक्स के सापेक्ष डीसी किए तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर हो गया डीसी ऑफ लॉग कॉस ई पर पावर एक्स, किसके सापेक्ष होगा, अभी पहले एक्स तो लिख देते हैं, जब चैन रूल लगाएंगे तब, चैन रूल लगाएंगे कि नहीं, लगाएंगे ना, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी सी ऑफ लॉग कॉस ई पर पावर एक्स, किसके सापेक्ष पहले बताइए, लॉग कॉस ई पर पावर एक्स किसके सापेक्ष में पहले डीसी, कॉस निर्भर कर रहा है, तो कॉस ई पर पावर एक्स डीसी ऑफ कॉस ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर
ई पर पावर एक्स का डीसी और आगे बढ़ेगा नो सर 1 हो जाएगा फिर लॉग का डीसी लॉग का लॉग बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में 1 बाई 1 बटा बाई लॉग बाई का डीसी बाई के सापेक्ष में 1 बटा बाई लॉग एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में 1 बाई x लॉग जेड का डीसी जेड के सापेक्ष में 1 बाई z तब बराबर 1 बटा कॉस ई पर पावर और कॉस का डीसी माइनस साइन है माइनस साइन ई पर पावर और ई पर पावर एक्स का डीसी पर पावर x समझ में आया है यस सर 1 बटा कॉस क्या होता है 1 बटा cos sec होता है तो माइनस सेक ई पर पावर एक्स सॉरी माइनस 10 हो जाएगा साइन बटा कॉस यस सर माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा माइनस टाइम मिला माइनस पहले ई पर पावर एक्स लिख देते हैं ई पर पावर एक्स 10 ई पर पावर एक्स आंसर 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 यहाँ भी दे सकता है सरिया करके ठीक है बच्चों आई होप क्लियर होगा समझ में आया है कि दोबारा बताएं नो सर दोबारा बताना पड़ेगा ठीक है दोबारा बताते हैं ठीक है स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा लॉग कॉस ई पर पावर एक्स है बच्चों तो ये जो फंक्शन है किसके ऊपर निर्भर कर रहा ये देख पहचानने आया है कि नहीं पहचानने जिनको आया है तो स्टेप वाइज हटाते चल जाएंगे इसमें सबसे पहले हटाएंगे जिसे इसको कोई गेंद है तो कोई गेंद क्या है लेयर वाइज होता है जिसे ऐसे है फिर ऐसे है ठीक है तो इसको जब हम सब फेंकते हैं तो गंदा कौन होगा या फटे उठेगा तो कौन ऊपर लेयर तो इसी फंक्शन में ये जो है इसको यदि हम सब यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन आएगा लॉग आएगा तो इसको हटाएं तो क्या बचेगा कॉस ई पर पावर एक्स तो कॉस ई पर पावर एक्स के सापेक्ष में फिर जब वो हट गया ई वाला लेयर हट गया तो किसके ऊपर आएगा अब इसके ऊपर तो कॉस ई पर पावर एक्स में अब कौन हो गया कॉस बाहर वाला हो गया तो ई पर पावर एक्स के सापेक्ष में अब ई पर पावर एक्स है तो एक्स के सापेक्ष ये ऐसे ही एग्जाम्पल लिए हैं नॉर्मल लाइफ से ठीक है ताकि आसानी से समझ में आए लेकिन यदि निर्भर कराते हैं तब भी तो क्लियर है क्या निर्भर नहीं कराने आया अभी तक क्या एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स में बताए थे निर्भर कराने का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा से तो बताया गया है तो चीज़ें जब बताते हैं ध्यान से सुना कीजिए लिखने में दिक्कत होता ही है लिखते रहिएगा तो इधर पार कर जाएगा ठीक है तो जब भी बताते हैं तो एकदम जो है ध्यान को एकाग्र करके यानी एकदम ध्यान को केंद्रित करके यहाँ रखिए ऐसा नहीं कि मतलब मेंटली रूप से सॉरी फिजिकली रूप से प्रेजेंट है और मेंटली रूप से पुल पर और धनेसर घाट घूम रहे हैं अभी तो नहीं है घूमते होंगे ठीक है अभी तो हाँ ठीक है बच्चों यहाँ क्लियर है तो ये इसके ऊपर निर्भर किया बच्चों और इसका लॉग का डीसी 1 बटा जो है इसके अंदर वो होगा और कॉस ई पर पावर एक्स तो कॉस का डीसी माइनस साइन ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर साइन बटा कॉस क्या होता है 10 माइनस तो माइनस ई पर पावर एक्स पहले लिख दिए क्लियर है क्या सुभाष क्लियर है या नहीं ठीक है बच्चों तो अब हम सब अगले लेक्चर में मिलते हैं ठीक है गुड नाइट प्यारे बच्चों